हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, आज बीआरओ ड्राइवर एमटी ट्रेड की क्लास 10 होने वाली है। 10वीं क्लास आज साथियों होने वाली है। पिछली 9 क्लासेज हो चुकी हैं। ड्राइवर ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रहते हैं साथियों, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रेड के लिए। ट्रेड रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें पढ़ते हैं साथियों। 30 क्वेश्चंस इसमें हम पढ़ते हैं डेली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही इसमें रखा जाता है। तो जिन भी साथियों ने पिछली क्लासेज को कंप्लीट नहीं किया है पिछली क्लासेज को कंप्लीट जरूर कर लें साथियों। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको ड्राइवर एमटी ट्रेड रिलेटेड क्लास की, वहां से जाकर कंप्लीट जरूर कर लें साथियों। एक प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर बीआरओ ग्रिप जीके की भी मिलेगी, तो उसको भी कंप्लीट जरूर कर लें साथियों। क्योंकि साथियों आपके 80 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके ट्रेड से आएंगे, बाकी के 20 क्वेश्चंस आपके जीके के भी रहने वाले हैं साथियों। आपको इसमें जीके की क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपके ये 75 आपके रहने वाले हैं किसके, ट्रेड रिलेटेड। और इसी में 5 क्वेश्चन जो आपके मैथ के भी इसमें देखने को मिल सकते हैं साथियों। लगभग 1 से 2 3 से लेकर 5 के बीच का रेशो होता है। आपको 2 भी मिल सकते हैं और 5 के बीच में क्वेश्चंस मिल सकते हैं मैथ के। बाकी के क्वेश्चन जो साथियों बचेंगे वो 20 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे। 75 करीब लगभग जो है वो आपके आते हैं, वो आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो साथियों ये क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम इसमें पढ़ते हैं साथियों। तो सभी साथी क्लास में एंड तक जुड़े रहें, और जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि बीआरओ से रिलेटेड जो भी अपडेट हैं साथियों आपको सबसे पहले मिल जाएगा। साथियों बीआरओ से जो भी क्लासेज होती हैं, जो भी अपडेट आती है हमारे इसी चैनल पर आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये क्लास साथियों मॉर्निंग में आनी थी, बट किसी टेक्निकल इशू से नहीं आ पाई, तो आज ये शाम में क्लास आई है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और उससे पहले साथियों आपने अगर हमारे स्पेशल ड्राइवर एमटी ट्रेड के पीडीएफ नोट्स को बाय नहीं किया तो आज ही बाय कर लें साथियों। इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसमें 300 आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद आंसर के। एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ही इसमें रखा गया है साथियों। बहुत से साथी हमारे बाय कर चुके हैं, जिन भी साथियों ने अब तक बाय नहीं किया है तो बाय जरूर कर लें। ये आपको आप मिलेंगे ओनली ऑन आपको 99 में। इसमें साथ में आपको प्लस बीआरओ ग्रिप जीके का भी मिलेगा, उसमें आपको 250 क्वेश्चंस मिलेंगे। सिंगल आप अगर बाई करेंगे तो साथियों ये 80 रुपीज का है साथियों। अभी इसमें ऑफर चल रहा है तो आपको इसको ये ओनली ऑन 50 रुपी में मिलेगा अगर एक बाई करेंगे साथियों। लेकिन आप जीके भी बाई करिए, क्योंकि बिना ग्रिप जीके की सिलेक्शन इसमें नामुमकिन है होना। तो साथियों दोनों आप बाई करेंगे तो 99 में, पहले ये दोनों 160 में थे। अभी ऑफर है साथियों, जिन भी साथियों ने बाई नहीं किया है तो जरूर बाई कर लें जल्दी से जल्दी। ये ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगा साथियों, तो बाई जरूर कर लें। बाई करने के लिए साथियों ये व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया गया है, इस पर मैसेज करें और इसमें लिखें साथियों हमें साथियों बीआरओ के नोट्स चाहिए। तो साथियों आपको वहां पर स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे जैसे ही उस बार कोड पर तो आपको इंस्टेंटली पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे साथियों। इतने सस्ते में कोई भी नहीं दे रहा है, तो साथियों बाई जरूर कर लें। जिन भी साथियों ने अब तक बाई नहीं किया है एक अच्छी तैयारी के लिए साथियों। ये रहे हमारे जीके के नोट्स। इसमें आपको 250 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। इसका भी प्राइस वो 80 रुपीज है। अभी अगर आप इसको सिंगल बाई करेंगे तो 50 में ये भी मिलेगा, और अगर दोनों बाई करेंगे तो 99 में दोनों मिल जाएंगे। तो जिन भी साथियों ने बाई नहीं किए तो जरूर बाई करें जल्दी से जल्दी। चलिए देखते हैं साथियों आज की क्लास को। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमें दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंजन में पिस्टन को क्रैंक सॉफ्ट से कौन सा कंपोनेंट जोड़ता है? इंजन में पिस्टन को क्रैंक सॉफ्ट से कौन सा कंपोनेंट जोड़ता है? ऑप्शन देखेंगे साथियों, ए कैम सॉफ्ट, बी कनेक्टिंग रॉड, सी वॉल्व स्प्रिंग, या फिर डी फ्लाई व्हील। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, इनमें से कौन सा जोड़ता है इंजन में पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से, कौन सा कंपोनेंट इनमें से जोड़ता है? सही जवाब देखेंगे साथी, इसका सही जवाब जो रहेगा साथियों बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कनेक्टिंग रॉड जो है इंजन में पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है। कौन सा कंपोनेंट साथियों? कनेक्टिंग रॉड कंपोनेंट जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा गया है। काफी साथी कह रहे थे हार्ड क्वेश्चन को लाइए, तो साथियों
अब इस क्लास में हार्ड क्वेश्चन ही अब रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे साथियों जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सभी साथी क्लासेस को पूरा जरूर लेते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों। डैशबोर्ड पर बैटरी चेतावनी बत्ती जलने का क्या अर्थ है? डैशबोर्ड पर बैटरी चेतावनी बत्ती लाइट वार्निंग बैटरी लाइट वार्निंग जलने का क्या अर्थ है? ए बैटरी ओवरचार्ज हो रही है, बी बैटरी को बदलने की आवश्यकता है, सी अल्टरनेटर ठीक से चार्ज नहीं कर रहा है, या फिर डी हेडलाइट का बल्ब फ्यूज हो गया है। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला है साथियों। तो इसका राइट आंसर साथियों रहेगा सी, बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा साथियों? सी बिल्कुल सही जवाब है। अल्टरनेटर ठीक से चार्ज नहीं कर रहा है बैटरी को साथियों। डैशबोर्ड पर बैटरी लाइट वार्निंग का क्या अर्थ है साथियों? अल्टरनेटर ठीक से चार्ज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, किस कारण से वाहन का टायर असामान्य रूप से बीच से घिसता है? किस कारण से वाहन का टायर असामान्य रूप से बीच से घिसता है? ए हवा का दाब, बी ए कम हवा का दाब, बी खराब व्हील अलाइनमेंट, या फिर सी टायर में अत्यधिक हवा का दबाव ओवर इन्फ्लेशन, या फिर डी खराब सस्पेंशन। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी, बिल्कुल राइट आंसर है। टायर में अत्यधिक हवा का दबाव ओवर इन्फ्लेशन की वजह से टायर कहां से घिसता है साथियों? बीच से घिसता है, बीच से घिसता है। और अगर से बीच ना देकर साथियों यहाँ आपसे पूछता, अगर सिर्फ असामान्य पूछता है तो फिर साथियों व्हील अलाइनमेंट खराब जो होता है, खराब व्हील अलाइनमेंट, तो आपका जवाब बी होता। लेकिन इसने पूछा है साथियों बीच से, इसने क्या पूछ लिया बीच में? बीच भी दे दिया है साथियों। इस वजह से इसका आंसर सी होगा। टायर में अत्यधिक हवा का दबाव ओवर इन्फ्लेशन की वजह से बीच से घिसता है। कहां से साथियों? बीच से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4, क्लच का प्राथमिक कार्य क्या है? क्लच का प्राथमिक कार्य क्या है? ए इंजन को ठंडा करना, बी इंजन की पावर को गियरबॉक्स से जोड़ना और अलग करना, सी स्टीयरिंग को नियंत्रित करना, या फिर डी ईंधन की खपत कम करना। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो इसका सही जवाब रहेगा साथियों बी, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। इंजन की पावर को गियरबॉक्स से जोड़ना और अलग करना क्लच का प्राथमिक कार्य है। क्या है साथियों? इंजन की पावर को गियरबॉक्स से जोड़ना और अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, इंजन ऑयल का विस्कोसिटी ग्रेड जैसे 10W से 30 में W क्या दर्शाता है? इंजन ऑयल का विस्कोसिटी ग्रेड जैसे 10W या 30W में W क्या दर्शाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन देखते हैं साथियों। ए वजन, बी गर्मी, सी ठंडा मौसम, या फिर डी पानी वेट वार्मथ, या फिर विंटर या वाटर। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या रहेगा साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो साथियों इसका सही जवाब रहने वाला सी, सी बिल्कुल सही जवाब है। क्या दर्शाता है साथियों? ठंडा मौसम। डब्ल्यू क्या दर्शाता है? विंटर, ठंडा, ठंड का मौसम। इंजन ऑयल की विस्कोसिटी ग्रेड डब्ल्यू क्या दर्शाता है साथियों? ठंडा मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, रेडिएटर और इंजन के बीच पानी के प्रवाह को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? रेडिएटर और इंजन के बीच पानी के प्रवाह को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? रेडिएटर और इंजन में जो पानी आता जाता है उसको कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? ए वाटर पंप, बी थर्मोस्टेट, या फिर थर्मोस्टेट वाल्व, या फिर सी कूलिंग फैन, या डी ओवरफ्लो टैंक। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी, बिल्कुल राइट आंसर है इसका साथियों। कौन सा? बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। थर्मोस्टेट वाल्व नियंत्रित करता है। क्या नियंत्रित करता है साथियों? रेडिएटर और इंजन के बीच पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। क्या साथियों? थर्मोस्टेट वाल्व नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर 7, वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस का मुख्य लाभ क्या है? ए, ब्रेक लगाने की दूरी कम करना, बी, टायर को तेजी से घिसने से रोकना, सी, अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकना और स्टीयरिंग नियंत्रण बनाए रखना, या फिर डी, ब्रेक पेडल को नरम करना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। क्या क्या मुख्य लाभ होता है एंटी ब्रेक सिस्टम का साथियों? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब रहेगा साथियों सी, बिल्कुल राइट आंसर है। अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकना और स्टीयरिंग नियंत्रण बनाए रखना। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में एयर फ्यूल मिश्रण को कौन सा सेंसर नियंत्रित करता है? फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में एयर फ्यूल मिश्रण को कौन सा सेंसर नियंत्रित करता है? ए, स्पीड सेंसर, बी, ऑक्सीजन सेंसर, या फिर सी, प्रेशर सेंसर, या डी, नॉकिंग सेंसर। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथी। ऑक्सीजन सेंटर O2 सेंसर होता है साथी कौन सा? तो इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों बी, बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ऑक्सीजन सेंसर O2 सेंसर क्या करता है? नियंत्रण करता है फ्यूल इंजन इग्निशन सिस्टम में। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में साथियों क्या करता है? फ्यूल मिश्रण, एयर और फ्यूल मिश्रण को नियंत्रित करता है कौन सा? ऑक्सीजन सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, ओवरहीटिंग की स्थिति में आपको रेडिएटर कैप कब खोलना चाहिए? ए, तुरंत, बी, कूलेंट जोड़ने से पहले, सी, इंजन को पूरी तरह ठंडा होने के बाद, या फिर डी, ब्रेक लगाने से पहले। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला सी, बिल्कुल सही जवाब है। इंजन को पूरी तरह ठंडा होने के बाद। ओवरहीटिंग की स्थिति में आपको रेडिएटर का कैप कब खोलना चाहिए साथियों? इंजन को पूरी तरह ठंडा होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, 4 स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक के तुरंत बाद कौन सा स्ट्रोक आता है? 4 स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक के तुरंत बाद कौन सा स्ट्रोक आता है? ए, सक्शन, या फिर बी, कंप्रेशन, सी, एग्जॉस्ट, या फिर डी, अग्निशन। इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब बताएंगे सभी साथी। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों। इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, बिल्कुल सही जवाब है। एग्जॉस्ट आता है कौन सा स्ट्रोक साथियों? एग्जॉस्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11, यदि रात में आने वाले वाहन की हेडलाइट आपको चौंधिया रही है तो आपको क्या करना चाहिए? चौंधियाने का मतलब आगे से आने वाली वाहन की लाइट आपकी आंखों पे पड़ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? ए, अपनी हाई बीम ऑन कर दे, बी, हॉर्न बजाएं, सी, सड़क के दाहिने किनारे पर ध्यान केंद्रित करें और गति कम करें, या फिर डी, तुरंत ब्रेक लगाएं। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या रहेगा। इसका सही जवाब है साथियों सी, बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। सड़क के दाहिने किनारे पर ध्यान केंद्रित करें और गति कम करें। अगर सामने आने वाली वाहन की लाइट आपकी आंखों पर पड़ रही है और आपको रोड सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, आप किसी परिस्थिति में एक टूटी हुई पीली रेखा को पार करके ओवरटेक कर सकते हैं? आप किस परिस्थिति में एक टूटी हुई पीली रेखा को पार करके ओवरटेक कर सकते हैं? ए, जब भी आप तेज गति से चल रहे हों, बी, जब यह सुरक्षित हो और आप विपरीत दिशा वाली लेन में प्रवेश कर रहे हैं, या फिर सी, केवल जब आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की से अधिक गति पर हों, या फिर डी, कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी, बिल्कुल सही जवाब है। जब यह सुरक्षित हो और आप विपरीत दिशा वाली लेन में प्रवेश कर रहे हो तब आपको पीली ओवरटेक लाइन को क्रॉस करके पार करना चाहिए साथियों। कब साथियों? जब यह सुरक्षित हो और आप विपरीत दिशा वाली लेन में प्रवेश कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13,
टेलर गेटिंग किसे कहते हैं? टेलर गेटिंग किसे कहते हैं? ए धीमी गति से गाड़ी चलाना, बी सामने वाले वाहन से के बहुत करीब गाड़ी चलाना, या फिर सी ब्रेक फेल होने के कारण दुर्घटना होना, या डी बार बार लेन बदलना। टेलर गेटिंग किसे कहते हैं? तो राइट आंसर देखेंगे साथियों क्या रहने वाला। तो इसका सही जवाब है साथियों बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। सामने वाले वाहन के बहुत करीब गाड़ी चलाना टेलर गेटिंग कहते हैं। कैसे कहते हैं साथियों? सामने वाले वाहन के बहुत करीब गाड़ी चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, एक मोटर चालक द्वारा राइट ऑफ वे कब त्याग दिया जाना चाहिए? एक मोटर चालक द्वारा राइट वे कब त्याग दिया जाना चाहिए? ए केवल पुलिस द्वारा कहने पर, बी जब दुर्घटना से बचने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, सी जब आप देर से चल रहे हों, या फिर डी जब सामने वाले वाहन में महिला ड्राइवर हो। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है। जब दुर्घटना से बचने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तभी आपको रॉन्ग वे में जाना चाहिए। कहां पर साथियों? राइट वे छोड़कर रॉन्ग वे में जाना चाहिए। जब दुर्घटना से बचने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, अन्यथा आपको राइट वे पर ही चलना चाहिए, जो आपका राइट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, रिवर्स गियर का उपयोग करते समय अधिकतम अनुमत गति सीमा क्या है? रिवर्स गियर का उपयोग करते समय अधिकतम अनुमानित गति सीमा क्या है? ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सी कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं है लेकिन केवल धीमी गति से और सुरक्षित रूप से, या फिर डी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला सी बिल्कुल राइट आंसर है। कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं है लेकिन केवल धीमी गति से और सुरक्षित रूप से रिवर्स गियर का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आप किसी पहाड़ी रास्ते पर ऊपर की ओर जा रहे हैं और विपरीत दिशा से कोई वाहन नीचे आ रहा है तो राइट वे किसे मिलेगा? तो राइट वे किसे मिलेगा? ए ऊपर जाने वाले वाहन को, बी नीचे आने वाले वाहन को, या फिर सी हल्के वाहन को, या डी भारी वाहन को। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों, इसका सही जवाब रहने वाला है ए बिल्कुल सही जवाब है। ऊपर जाने वाले वाहन को राइट वे मिलेगा। किसे साथियों? ऊपर जाने वाले वाहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोप्लानिंग क्या है? हाइड्रोप्लानिंग क्या है? ए तेल फैलने के कारण टायर का फिसलना, बी गीली सड़क पर गति के कारण टायर और सड़क के बीच पानी की एक परत बन जाना जिससे कर्षण समाप्त हो जाता है, ट्रैक्शन समाप्त हो जाता है, या फिर सी इंजन में पानी का प्रवेश, या डी टायर का पंचर होना। हाइड्रोप्लानिंग क्या है साथियों? इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। कौन सा? बी बिल्कुल सही जवाब है। गीली सड़क पर गति के कारण टायर और सड़क के बीच पानी की एक परत बन जाए जिसके कारण कर्षण समाप्त हो जाता है साथियों, उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोप्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, सड़क संकेत जो लाल वृत्त रेड सर्कल के भीतर सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर दिखाता है वह किस प्रकार का संकेत है? सड़क संकेत जो लाल वृत्त रेड सर्कल के भीतर सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर दिखाता है वह किस प्रकार का संकेत है? ए सूचनात्मक, बी चेतावनी, सी अनिवार्य निषेधात्मक रेगुलेटरी, या फिर डी दिशात्मक। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। अनिवार्य, निषेधात्मक, या फिर रेगुलेटरी। कौन सा होता है साथियों संकेत? अनिवार्य, निषेधात्मक, या फिर रेगुलेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19, वाहनों में सीट बेल्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वाहनों में सीट बेल्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए ड्राइवर को सीट पर आराम देना, बी दुर्घटना की स्थिति में ड्राइवर और यात्रियों को सामने की वस्तु से टकराने से रोकना यानी जड़त्व को
रोकना, या फिर सी इंजन को सुरक्षित रखना, या डी गति को नियंत्रित करना। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों डी बिल्कुल सही जवाब है। दुर्घटना स्थिति में ड्राइवर और यात्रियों को सामने की वस्तु से टकराने से रोकना, यानी कि जड़त्व को रोकना। सीट बेल्ट का उपयोग क्यों होता है साथियों? कि आप सामने की किसी वस्तु से ना टकराएं जब कोई दुर्घटना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20, ड्राइविंग करते समय किसी भी वाहन को कहाँ ओवरटेक करना सख्त मना है? ड्राइविंग करते समय किसी भी वाहन को कहाँ पर ओवरटेक करना सख्त मना है? ए, केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर, बी, जब सड़क पर 2 लेन हो, या सी, फुटपाथ के किनारे और जंक्शन या चौराहे के पास, या फिर डी, शहरी क्षेत्रों में। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब बताएंगे तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। फुटपाथ के किनारे और जंक्शन या चौराहे के पास वाहन को ओवरटेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21, वाहन के एग्जॉस्ट से निकलने वाला नीला धुआं आमतौर पर क्या दर्शाता है? ब्लू स्मोक क्या दर्शाता है? ए, अपर्याप्त ईंधन, बी, पानी का जलना, सी, इंजन में तेल जल रहा है, या फिर डी, खराब बैटरी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है सी बिल्कुल सही जवाब है। इंजन में तेल जल रहा है, ऑयल बर्निंग की वजह से ब्लू धुआं यानी कि नीला धुआं हो क्या दर्शाता है? इंजन में तेल जल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22, यदि आपके वाहन का स्टीयरिंग अचानक लॉक हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपके वाहन का स्टीयरिंग अचानक लॉक हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? ए, गाड़ी को खींचकर रोकना चाहिए, बी, ब्रेक लगाना चाहिए और फिर न्यूट्रल में डालकर आपातकालीन लाइटें जलानी चाहिए, या फिर सी, गति बढ़ानी चाहिए, या डी, तुरंत हॉर्न बजाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सही जवाब देखेंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही जवाब है। ब्रेक लगाना चाहिए और फिर न्यूट्रल गियर में डालकर आपातकालीन लाइटें जलानी चाहिए जब आपके वाहन की स्टीयरिंग लॉक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23, इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर यदि पहिया लॉक हो जाते हैं तो वाहन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर यदि पहिए लॉक हो जाते हैं तो वाहन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए, स्टीयरिंग को कसकर पकड़ना, बी, ब्रेक पेडल को पंप करना एबीएस रहित वाहनों में और नियंत्रित वापस पाने की कोशिश करना, सी, गाड़ी को दीवार से टकराना, या फिर डी, तुरंत गियर बदलना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब बताएंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। ब्रेक पेडल को पंप करना एबीएस जिनमें एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम नहीं है और नियंत्रण वापस करने पाने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24, परिवहन वाहन कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर के लिए कितने समय बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल कराना अनिवार्य है? परिवहन वाहन कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर के लिए कितने समय बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण रिन्यूअल कराना अनिवार्य है? ए, 5 वर्ष, बी, 10 वर्ष, सी, 3 वर्ष, या फिर डी, 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों सी बिल्कुल राइट आंसर है। 3 वर्ष बाद रिन्यूअल कराना चाहिए। कब? 3 वर्ष बाद कमर्शियल व्हीकल वाले ड्राइवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25, वाहन का बीमा कराते समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्या अर्थ है? वाहन का बीमा कराते समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्या अर्थ है? ए, ड्राइवर, वाहन और यात्री का बीमा, बी, दुर्घटना में दूसरे पक्ष तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई का बीमा, या फिर सी, केवल वाहन के नुकसान का बीमा, या फिर डी, दुर्घटना के बाद ड्राइवर को चिकित्सा कवरेज। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्या मतलब है साथियों? राइट आंसर बताएंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी बिल्कुल राइट आंसर है। दुर्घटना में दूसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई करना वाहन बीमा कराते समय। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्या अर्थ है? दूसरे वाहन में हुई नुकसान की भरपाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26,
जब कोई पैदल यात्री क्रॉसिंग पर इंतजार कर रहा हो तो ड्राइवर की क्या जिम्मेदारी है? जब कोई पैदल यात्री क्रॉसिंग पर इंतजार कर रहा हो तो ड्राइवर की जिम्मेदारी क्या है? यानी कि जब कोई व्यक्ति सड़क पर क्रॉस करने के लिए इंतजार कर रहा है वाहन कब रुके, तो उसमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ए, केवल तभी रुकना जब वह सड़क पर हो, या फिर बी, हॉर्न बजाकर उसे जल्दी चलने के लिए कहना, या सी, रुकना और उन्हें सुरक्षित रूप से सड़क पार करने की अनुमति देना, या फिर डी, गति कम करना और हॉर्न बजाते हुए निकल जाना। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहेगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है इसका साथियों, रुकना और उन्हें सुरक्षित रूप से सड़क पार करने की अनुमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24, डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट का जलना क्या इंगित करता है? डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट का जलना क्या इंगित करता है? ए, इंजन को ओवरहाल की आवश्यकता है, या फिर डी, इंजन नियंत्रण प्रणाली में समस्या है, अक्सर उत्सर्जन से संबंधित, या फिर सी, टायर दबाव कम है, या फिर डी, हॉर्न खराब हो गया है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, बिल्कुल राइट आंसर है, इंजन नियंत्रण प्रणाली में समस्या है, अक्सर उत्सर्जन से संबंधित। क्या है साथियों? इंजन नियंत्रण प्रणाली में समस्या आई। चेक इंजन लाइट का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, गियर बदलते समय गियर बॉक्स से आने वाली तेज आवाज ग्राइंडिंग नॉइज किस समस्या का संकेत है? गियर बदलते समय गियर बॉक्स से आने वाली आवाज ग्राइंडिंग नॉइज किस समस्या का संकेत है? ए, इंजन ओवरहीटिंग, बी, खराब क्लच एडजस्टमेंट, घिसे हुए गियर या सिंक्रोनाइजर, या फिर सी, तेल का अत्यधिक दबाव, या डी, टायर का घिस जाना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों बी, बिल्कुल सही जवाब है, खराब क्लच एडजस्टमेंट, घिसे हुए गियर या सिंक्रोनाइजर की वजह से ग्राइंडिंग नॉइज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29, कम गति पर एक ड्राइवर को अपने वाहन को मोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग करना चाहिए? ए, हाथ को फिसलने देना, या फिर बी, हैंड ओवर हैंड, या फिर पुल पुश स्टीयरिंग, या फिर डी, सी, केवल एक हाथ से स्टीयरिंग करना, या डी, स्टीयरिंग व्हील को लॉक कर देना। कम गति पर एक ड्राइवर को अपने वाहन को मोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग करना चाहिए? राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, बिल्कुल सही जवाब है, हैंड ओवर हैंड, या फिर पुल पुश स्टीयरिंग से टर्न करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, यदि आपके वाहन के ब्रेक अचानक काम करना बंद कर दें तो पहला कदम क्या उठाना चाहिए? यदि आपके वाहन के ब्रेक अचानक काम करना बंद कर दें तो आपको पहला कदम इनमें से क्या उठाना चाहिए? ए, चाबी निकाल देना, बी, हैंड ब्रेक को धीरे धीरे लगाना, गियर को निचले गियर ड्राफ्ट में बदलना, और यदि संभव हो तो हॉर्न बजाना, या फिर सी, गति बढ़ाना, या डी, आंखें बंद कर देना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे साथियों। HW का क्वेश्चन है, आपको डेली एक मिलता है, तो कमेंट में इसका सही जवाब बताएंगे सभी साथी। साथियों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। और साथियों, इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। जिन भी साथियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन करें। साथ ही हमारे इंस्टा और फेसबुक का भी लिंक साथियों आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जिन भी साथियों ने नोट्स बाई नहीं किए तो नोट्स बाई जरूर कर लें। ड्राइवर वाले सभी साथी, आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है तो एक अच्छी तैयारी के लिए नोट्स को बाई जरूर कर लें। बाई करने के लिए साथियों आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया, ये व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप बाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।